کہ बस है, ट्रक है, जेसीबी है और मोटरसाइकिल है, तो क्या इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ज़कात के ताल्लुक़ से चंद सवालों पर। सबसे पहले हम आपको सवाल बता दें कि वो सवालात क्या है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो ज़कात किस चीज़ पर फ़र्ज़ है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करने वाले हैं हम कि ज़कात किसको देना सबसे अफजल है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास कुछ गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि बस है, ट्रक है, जेसीबी है और मोटरसाइकिल है, तो क्या इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है? तो आइए हम इसी के ऊपर क्या है बात करने वाले हैं। नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज़कात किस चीज़ पर फ़र्ज़ है। तो दोस्तों ज़कात जो फ़र्ज़ है सबसे पहले तो वो माल तिजारत पर, यानी वो माल जो बिजनेस व व्यापार के लिए रखा गया हो। दूसरा है सोना, चांदी, रुपये, पैसे, इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। और तीसरा जो है वो है साइमा जानवर, यानी वो जानवर जो साल का अक्सर हिस्सा क्या है वो चरकर अपना पेट भरते हो, जैसे कि ऊँट है, बकरी है, गाय है, भैंस है। तो ये जो जानवर है ये साइमा जानवर कहलाते हैं, तो इन पर भी क्या है ज़कात फ़र्ज़ है। अब आइए बात करते हैं कि ज़कात किसे देना सबसे अफजल है। तो दोस्तों बहार शरीयत में आया है कि ज़कात व सदक़ात वग़ैरह में सबसे पहले हमें अपने भाइयों और बहनों को ज़कात देना सबसे अफजल है। उसके बाद इनकी औलाद को। अगर हम भाई की तरफ से देखें तो भतीजा और भतीजी हो गए, इसी तरीके से बहन की तरफ से देखें तो भांजा और भांजी हो गए। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है किसको देना सबसे अफजल है, तो चचा को और फूफी को। उसके बाद इनकी औलाद को, यानी कि चचाजाद भाई बहन और इसके बाद फूफीजाद भाई बहन, इनको ज़कात देना सबसे अफजल है। उसके बाद जो बारी आती है कि किसको देना अफजल है, तो वो है मामू और खाला को और इनकी औलाद को, यानी कि खालाजाद भाई और खालाजाद बहनें। इसी तरीके से मामूजाद भाई और मामूजाद बहनें, इनको देना अफजल है। उसके बाद जो बारी आती है कि किसको देंगे हम, तो जो उसके बाद जो रिश्तेदार बच जाते हैं, जो इनके अलावा जो करीब रिश्तेदार हों, उनको हम ज़कात देंगे, ज़कात का माल। उसके बाद जो हम देंगे तो हम पेशा, जो आपके पेशे के हों, जो वाकई हकदार हों, तो उनको क्या है हम ज़कात का माल, सदक़ात का माल क्या है हम देंगे। उसके बाद जो बारी आ जाती है तो आपके इलाके, आपके शहर और आपके गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनको हम क्या है ज़कात देंगे। ये जो हजरात हमने गिनाए हैं इनको ज़कात देना क्या है सबसे अफजल है, जो बारी बारी नंबर बाई नंबर हमने आपको बताया इस तरीके से। मगर सबसे पहले हम देखेंगे ज़कात देने से पहले कि वो हकदार हैं, वाकई हकदार हो तो इनको ज़कात देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे रिश्तेदार हैं तो उनको ज़कात देंगे, नहीं, अगर वाकई हकदार हैं तो उनको हम ज़कात देंगे, वरना हम ज़कात नहीं देंगे, बल्कि जो हकदार लोग हैं उनको हम ज़कात देंगे। अब बारी आ जाती है कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है, बस है, ट्रक है, जेसीबी है, तो क्या इसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है? क्या इसका भी ज़कात निकलना पड़ेगा? तो दोस्तों अगर वो जो गाड़ी रखी है आपके पास, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो, जेसीबी हो, बस हो, ट्रक हो, अगर ये तिजारत के लिए नहीं है तो क्या इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। अगर तिजारत के लिए है तो फिर क्या इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा। अब अगर ये तिजारत के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ इस्तेमाल के लिए है तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। हाँ ये है कि उसकी आमदनी पर ज़कात क्या आपको देनी पड़ेगी, यानी उसके ज़रिए जो रेवेन्यू आपको हो रहा है, हासिल हो रहा है, उसके ज़रिए जो रुपये पैसे आपको आ रहे हैं, उन रुपयों पैसों पर क्या आपको ज़कात देना फ़र्ज़ होगा, वाजिब होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरी बातें, ये जो मैंने ज़कात के ताल्लुक़ से बताई, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरीके से मसलों मसाइल के ताल्लुक़ से अगर बात जाननी है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और दीनी मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको सवाब मिले।